चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। एक टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। इसके पहले हम लोग जो चर्चा किए थे वो प्राइमरी मेमोरी था। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की वो चर्चा किया है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, रैम और रोम। ठीक है। उसके बाद कितने जीबी रैम के साथ कितने जीबी रोम का कॉम्बिनेशन बैठता है वो चीजें हम लोग अभी पढ़े हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम थोड़ा सा बैक टॉपिक बता देते हैं कि 2 16 3 32 3 64 4 64 इस तरह के जो है कि हम लोग मेमोरी कॉम्बिनेशन को देखे हैं। तो कैसे क्या होता है, तो वो टॉपिक अगर आपको देखना है तो फिर से जो है कि बैक वाले वीडियो देख सकते हैं, लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आउटसाइड द सीपीयू। यह जो है सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के क्या होता है, बाहरी भाग में रहता है। इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसे जो है कि बाहरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इट इज यूज टू स्टोर और बैकअप डाटा फॉर लॉन्ग टाइम। इसमें जो है इसका उपयोग हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं एक लंबे समय के लिए। ठीक है। या फिर हम लोग इसमें बैकअप लेते हैं, यानी कोई भी डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव, माइक्रोचिप, एसडी कार्ड वगैरह ये सब जानते हैं आप लोग। मतलब फाइनली ये समझिए कि सेकेंडरी मेमोरी हम उसे कहते हैं जो सीपीयू के बाहर लगे होते हैं, न कि सिस्टम में होते हैं। इसका साइज बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे पेन ड्राइव अभी हमको जो है कि 64 जीबी का है तो बाद में हम 128 कर सकते हैं, लगा सकते हैं दूसरा पेन ड्राइव। लेकिन सिस्टम में जो प्राइमरी मेमोरी डाल के आता है वो एक फिक्सेबल साइज रहता है। 64 जीबी अगर रोम है तो 64 ही रहेगा, उसे हम 128 नहीं कर सकते हैं। वो फिक्सेबल आता है, वो प्रोसेसर के साथ कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है कि हाँ 464 है कि जो है कि 128 आपके मोबाइल के लिए। लेकिन जब सिस्टम में आते हैं तो सिस्टम का कॉम्बिनेशन रहता है कि हाँ कितना जीबी कितना हार्ड डिस्क क्षमता यह सह सकता है, कितना जीबी रैम सह सकता है। पहले जो रैम आती थी वह 1 जीबी रैम पे काफी फास्ट सिस्टम चलता था। आज क्या 8 जीबी का भी रैम लग रहा है फिर भी सिस्टम उतना फास्ट नहीं चल रहा है। क्या है, तो नए नए टेक्नोलॉजी है, नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इसलिए जो है कि कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा से नहीं बैठ पाएगा। वही जब बैठ जा रहा है तो फिर क्लियर हो जा रहा है। वही जब कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जा रहा है तो सिस्टम अच्छा चलता है। ठीक है। फिर देखते हैं अगला टॉपिक को।